अब तक क्या आपने पढ़ा कि रुद्र काजल से कहता है, काजल वो मेरी छोटी बहन तुम्हारी क्लास में है और हमेशा वो अपनी स्कूटी से ही आती जाती है और उस दिन उसकी स्कूटी पंचर हो गई थी तो मैं उसे घर छोड़ाया। बहन सुन काजल चौंकी और आशा की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। आशा की बच्ची तुम्हें पता था? तो आशा मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाती है। तुम हमारी दोस्त नहीं दुश्मन हो आशा। 1 मिनट काजल, तुमने क्या सोचा? सॉरी, वो हमें लगा कि वो आपकी। रुद्र बीच में ही बोल पड़ा, हद है काजल। सॉरी, अब हमें क्या पता था कि वो आपकी बहन है। और आशा तुम पहले बता देती तो ये सब ना होता, हमारे बीच गलतफहमी ना आती। पता है ये 2 दिन कैसे गुजरे हमारे? 2 दिन 2 साल के बराबर था। और आशा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम कितना परेशान थे, क्या क्या सोच बैठे। रुद्र कहता है, ठीक है जो हुआ उसे भूल जाओ, अब आगे चलो घर चलते हैं। नहीं, हमें भूख लगी है, पहले हमें कुछ खाना है। ठीक है। फिर रुद्र, विनय और आशा और काजल कॉलेज से बाहर आए और एक चाय समोसे की दुकान पर गए। समोसे खाने के बाद रुद्र ने कहा, ठीक है अब घर जाओ। क्यों, आप नहीं चल रहे हैं हमारे साथ? रुद्र मुस्कुराता और कहता है, साथ में ही चलूँगा, वो भी तुम्हारे पीछे। तुम अपनी स्कूटी पर तो बैठो और स्टार्ट करके आगे तो बढ़ो। ठीक है। काजल आशा अपनी स्कूटी के पास गई और बैठी और स्टार्ट की और आगे बढ़ी, लेकिन इसी बीच वो बार बार मुड़कर रुद्र को ही देख रही थी। कुछ देर में काजल अपने घर चली गई और रुद्र अपने घर। रुद्र घर पहुंचते ही देखता है कि लड़की वाले आए हैं। वो फौरन अंदर चला जाता है। रुद्र की माँ आती है और रुद्र से कहती है, बेटा अब तुम्हारी बहन ने लड़की वालों को भेजा है। वैसे मैंने मना कर दिया है, मैं जानती हूँ तुम काजल को पसंद करते हो। अगर तुम कहो तो मैं काजल के घर वालों से बात करूँ। माँ, किसने कहा कि मैं काजल को पसंद करता हूँ? तुमने बेटा, उस दिन अपने बड़े पापा के घर पर जो शैलेंद्र से बोला। बीच में ही रुद्र बोला, माँ वो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया क्योंकि शैलेंद्र को रोकना था मुझे। पर बेटा, माँ आप क्यों नहीं समझती हैं? हर बार वही बात लेकर बैठ जाती हैं आप। तो क्या सच में तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा? माँ मैं नहाने जा रहा हूँ। रुद्र नहाने चला गया और रुद्र की माँ की आंखें भर आई। उन्होंने खुद को संभाला और बाहर चली गई। और इधर रुद्र को बस काजल की बातें याद आ रही थी। उसे महसूस हो गया था कि काजल उसे शायद पसंद करने लगी है। और इधर आज काजल को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बेहद खुश थी कि रुद्र की लाइफ में कोई नहीं है। पर फिर अचानक से उसे ख्याल आता है, ऐसा भी हो सकता है कि रुद्र की लाइफ में कोई हो पर हम नहीं जानते हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पर हम कैसे पता करें कि रुद्र की लाइफ में कोई है? कौन बताएगा हमें? शायद आशा जानती हो। पर आशा से क्यों पूछना, क्यों ना हम रुद्र से ही पूछ लें। पर उनसे पूछना ठीक रहेगा क्या? इसी सवालों में उलझी काजल की सुबह से शाम हुई और शाम के वक्त वो छत पर गई और उसने रुद्र को कॉल किया। दूसरी तरफ रुद्र विनय से बातें कर रहा था। रुद्र का मोबाइल रिंग करता है पर रुद्र काजल का फ़ोन इग्नोर करता है। विनय कहता है, उठा क्यों नहीं लेता काजल का फ़ोन? अभी दोपहर में तो सब कुछ ठीक था, तो अब क्या हो गया तुम्हें? विनय, काजल मुझे पसंद करने लगी है। हाँ पता है मुझे रुद्र। विनय, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। रुद्र तुम्हारी ये कैसी जिद है? मैं तो शादी करूँगा, पर तुमने जो ये फैसला लिया है वो ठीक नहीं है रुद्र। मेरा फैसला सही है विनय। तो फिर ये काजल कैसे आ गई तेरी लाइफ में? दफा कर इसे तू। रुद्र गुस्से में कहता है, विनय, और विनय का कॉलर पकड़ लेता है। देख विनय, काजल के लिए कोई भी शब्द गलत मत निकालना अपने मुंह से, वरना मैं अपनी दोस्ती का लिहाज नहीं करूंगा। विनय मुस्कुराया, बोला, दफा करने को कहा तो बुरा लग गया, और जो तू कर रहा है सोचा है कि उसका अंजाम क्या होगा? देख रुद्र, मैं जानता हूँ तुम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो। तुमने कभी किसी लड़की के लिए कुछ ना गलत बोला है और ना ही सुना है। लेकिन काजल अलग है तेरे लिए, वो तुम्हारी जान है और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। विनय, तो तू भी तो नहीं बोलता है किसी लड़की को गलत, तो काजल के लिए क्यों तुमने बोला? रुद्र, इसीलिए क्योंकि उसका दिल तुम दुखाओ इससे पहले अलग हो जाओ उससे। और वैसे भी अब दिल तो दुखेगा ही उसका, काजल को तुमसे प्यार जो हो गया है। ये सब क्यों हुआ विनय? रुद्र, जी लो हर पल को, ये पल आएगा नहीं फिर दोबारा। चल आप काजल को फ़ोन करो, तुम, मैं आता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात पर नाराज़ हो गए? किस बात के लिए नाराज़? तुम्हारा कॉलर जो पकड़ा। दोस्त है यार मेरा, तो खुद परेशान है, अब तेरी परेशानी भी ना समझूँ तो दोस्त किस बात का? रुद्र उदास हो गया, उसका चेहरा उतर गया तो विनय अपनी बाहें फैलाकर बोला, चल आ लग जा गले। रुद्र विनय के गले से लग गया। विनय रुद्र से अलग हुआ और बोला, चल अब उसे फ़ोन मिला वरना फिर से मेरे मुंह से उसके लिए उल्टा सीधा निकल जाएगा। रुद्र ने मुस्कुरा दिया, ठीक है आता हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। और विनय चला गया। रुद्र ने फिर काजल को कॉल किया। काजल ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, हाँ काजल, हमने कितनी बार आपको कॉल किया पर आपने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वो मैं विनय के साथ हूँ। अच्छा तो आप कहीं गए हैं क्या? अरे नहीं, बस रोड के पास हूँ। डिस्टर्ब किया हमने आपको? काजल, कोई डिस्टर्ब नहीं किया तुमने। और क्या हुआ, कोई बात है? नहीं तो
तो तुमने इतने कॉल किए तो लगा मुझे कोई बात है। नहीं, बात तो कोई नहीं है, बस हमने कर दिया आपको फ़ोन। क्या हमारा फ़ोन करना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। रुद्र, कुछ कहूँ आपसे? हाँ बोलो काजल। वो हम दोस्त बन सकते हैं? काजल, हम दोस्त ही हैं। ठीक है, तो दोस्ती में कोई भी बातें हमसे मत छुपाना आप। नहीं छुपाऊंगा काजल। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ऐसे ही दोनों की दोस्ती अब शुरू हो गई और अब रुद्र और काजल दोनों कॉलेज जाते तो एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे का ध्यान रखते। छोटी छोटी नोक-झोंक शुरू हो चुकी थी दोनों के बीच, और साथ ही दोनों की दोस्ती के साथ जो दोनों में प्यार था वो भी अब दिखाई देने लगा था। पर दोनों ने ही अभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था एक दूसरे से। रुद्र की बातें, केयर से काजल को महसूस हो रहा था कि रुद्र भी उससे प्यार करता है और काजल को बस इंतजार था तो उस दिन का जब रुद्र उससे अपने दिल की बात कहे। पर रुद्र प्यार तो करने लगा था काजल से, पर उसका जो फैसला था उस फैसले पर रुद्र भी अटल था कि वो कभी काजल को अपने दिल की बात नहीं बताएगा। सब कुछ सही चल रहा था और ऐसे ही दिन महीने बीत रहे थे। रुद्र जितना भी कोशिश करता है कि वो काजल से दूरी बनाकर रखे, पर वो काजल से दूरी नहीं बना पा रहा था। वो और भी काजल के करीब जा रहा था। आज सुबह काजल उठी और जल्दी से तैयार हुई और आशा के साथ कॉलेज पहुंची और कुछ घंटों में ही क्लास खत्म हुई और वो कॉलेज से घर के लिए निकल गई। आज सुबह से ही बारिश का मौसम था और बारिश शुरू भी हो गई। आशा कहती है, लो अभी बारिश होनी ज़रूरी थी। तभी अचानक से काजल की स्कूटी के सामने गाड़ी आकर रुकती है और काजल ने अचानक से ब्रेक लगाई। वो गिरते गिरते बचती है। रुद्र काजल के पीछे ही था। वो काजल के पास आया और बुलेट खड़ी कर काजल से कहा, तुम ठीक हो ना काजल? हाँ हम ठीक है। तभी गाड़ी से शैलेंद्र बाहर निकलता है। काजल डर से रुद्र की शर्ट पकड़ लेती है। शैलेंद्र रुद्र और काजल के पास आता है और कहता है, अरे वाह रुद्र, तुम तो पूरे काजल के बॉडीगार्ड बन गए हो। वैसे देखते हैं कब तक आखिर तुम काजल के बॉडीगार्ड बने रहते हो। कहकर वो जाने लगता है। तभी वो पीछे पलटता है और काजल को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है तो रुद्र सामने हो जाता है और ये देख काजल को बहुत अच्छा लगता है। फिर शैलेंद्र चला जाता है। रुद्र कहता है, काजल वो चला गया है, चलो घर चलते हैं। फिर काजल घर आ जाती है और कपड़े चेंज करके वो माँ के साथ खाना खाने लगती है और खाने के बाद वो बैठकर उपन्यास पढ़ने लगती है। काजल की माँ कहती है, थोड़ा तो आराम कर लो, जब देखो किताबों में ही खोई रहती हो और किताब से फुर्सत मिली तो मोबाइल में। पर काजल माँ की बात पर ध्यान ही नहीं देती और सच तो यही था कि काजल का मन किताब पढ़ने में भी नहीं था। वो खोई हुई थी रुद्र के ख्यालों में। जिस तरह उसे शैलेंद्र देख रहा था और रुद्र तभी उसके सामने खड़ा हो गया था, ये सोच काजल के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ शर्म भी आ गई। रुद्र का चेहरा, उसकी बातें और उसकी आंखें जो बहुत कुछ कहती हैं, उसकी हंसी, काजल उसी में खोई हुई थी और इधर रुद्र भी काजल में ही खोया हुआ था। जिस तरह से काजल ने उसकी शर्ट पकड़ी थी, रुद्र के दिल को बेचैन कर दिया था। वो बार बार बस काजल के मासूम चेहरे को ही याद कर रहा था। शाम को सभी बैठे आंगन में बातें कर रहे थे। तभी काजल की माँ ने कहा, काजल अशोक की शादी है कुछ दिन बाद, तो मैं सोच रही हूँ कि कल बाजार जाकर कुछ सामान ले लूँ। ठीक है माँ। दादी बोली, काजल के लिए भी कुछ अच्छा सा शादी में पहनने के लिए ले लेना बहू। जी अम्मा जी। काजल की माँ फिर काजल से बोली, काजल बेटा हमें परसों सुबह ही मामा के यहाँ चलना है। पर माँ शादी को तो अभी 10 दिन है ना, तो इतनी जल्दी क्यों माँ? दादी बोली, अरे बेटा मामा है वो तुम्हारे, तो जल्दी जाना चाहिए। ठीक है दादी। और काजल उदास हो गई। वो छत पर गई और रुद्र से कॉल पर बात करने लगी। रुद्र, कल हम कॉलेज नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ काजल, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस हम परसों मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, उनके बड़े बेटी की शादी है और 10 से 12 दिन के लिए हम जा रहे हैं। इतने दिन के लिए क्यों काजल? जाना तो पड़ेगा ही ना, वरना मामा जी को बुरा लग जाएगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना काजल। और आप भी। रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटे रुद्र और काजल दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। काजल परेशान थी कि वो 10 दिन के लिए रुद्र से दूर जा रही थी और ये 10 दिन की दूरी उसे बहुत लंबी लग रही थी। काजल का दिल बैठा जा रहा था। वो खुद से ही कहती है, हम कैसे इतने दिन रहेंगे रुद्र, अब हमारी आदत बन चुके हैं, जब तक उन्हें हम देखेंगे नहीं हमारा दिन कैसे होगा। और दूसरी तरफ रुद्र भी बेचैन था। वो खुद से ही कहता, ऐसा क्यों रुद्र परेशान हो रहा है, शादी में ही तो जा रही है, तो तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? वो तुमसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए दूर रहेगी। पर कैसे रहूंगा दूर काजल से? उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसका मासूम सा चेहरा, मैं उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? और वो काजल के ख्यालों को खुद से जल्दी से झटक देता और अपनी आंखों को बंद कर लेता और कुछ देर दोनों उलझन में सो जाते हैं। और अगली सुबह काजल कॉलेज नहीं जाती है। वो बाजार गई माँ के साथ और सामान लेने के बाद घर आ गई और सुबह से रात रुद्र और काजल ने फ़ोन पर बात की और अगली सुबह काजल मामा के यहाँ अपनी माँ के साथ चली गई और कुछ घंटों में काजल अपने मामा के यहाँ पहुँच भी गई। सभी बेहद खुश थे। काजल और रुद्र दोनों फ़ोन और मैसेज में बात करते थे।
एक दिन ऐसे ही बीता मायूसी में। अगली सुबह काजल के मामा के यहाँ सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। कुछ खास घर के लोग आ चुके थे। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर काजल उदास थी। वो छत पर बैठी रुद्र से मैसेज में बातें कर रही थी। तभी काजल के मामा जी की बेटी शोभा आती है और वो काजल से कहती है, काजल बात क्या है? काजल कहती है, मतलब बात क्या है? मतलब यही कि काजल तुम कहाँ खोई खोई सी हो। हमेशा तो ऐसे आती थी कि तूफान आ जाता था घर में, तुम्हारे आने से और चहल पहल हो जाती थी, पर अब ऐसे मायूस क्यों हो, ये तो बताओ। कुछ नहीं शोभा, बस यूं ही। काजल, अच्छा नाम बताओ उसका। काजल हैरानी से शोभा की तरफ देखते हुए कहती है, किसका नाम? उसी का काजल जिसके पास तुम अपनी ये मुस्कुराहट छोड़ आई हो। शोभा, ऐसा कुछ नहीं है। देख काजल, बता दे सराफत से, वरना फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। रुद्र, रुद्र है उसका नाम। गांव का है क्या? हाँ, रुद्र सिंह। क्या रुद्र सिंह? ऐसे क्या चौंक रही हो शोभा? रुद्र को तुम जानती हो क्या? नहीं, रुद्र को मैं नहीं जानती हूँ, पर काजल ये तो मतलब हमारे समाज का नहीं है। तुम इससे कैसे बात कर सकती हो और प्यार कर सकती हो? तो क्या हुआ शोभा, तुम भी पुराने लोगों के जैसे बात कर रही हो। काजल, तो क्या टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों एक दूसरे से? पागल हो गई हो क्या शोभा? कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम दोनों। तो फिर क्या शोभा, साफ साफ बताओ। वैसे ही हम परेशान हैं और तुम हो कि हमारी जान लेने में तुली हुई हो। काजल, रुद्र तुम दोनों अलग समाज के हो। अगर तुम दोनों ने शादी की सोची भी तो घर वाले नहीं मानेंगे। हे भोलेनाथ, जब से हम क्या गांव रहने लगे हैं, अजीब ही अजीब सब बातें करते हैं हमसे बिना सिर पाँव के। और अभी प्यार का इजहार हम दोनों में हुआ नहीं और तुम हो कि शादी की बात लेकर बैठ गई। चलो नीचे चलते हैं। काजल फिर नीचे आकर सबके साथ और उधर कॉलेज में रुद्र का चेहरा उतरा हुआ था। विनय कहता, एक दिन की दूरी तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो काजल से, और 10 दिन काजल से दूर कैसे रहोगे? पता नहीं विनय, पर काजल के बिना सब खाली खाली सा लग रहा है। काजल से बात हो रही है, पर सच कहूँ विनय, तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ठीक है रुद्र, अब याद तो आएगी ही, और कुछ दिनों की तो बात है, आ जाएगी वो। वैसे रुद्र एक बात कहूँ तुमसे। हाँ बोलो विनय। काजल से कुछ दिन की दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही हो, उससे दूर नहीं रह पा रहे हो तुम। अभी बुरा हाल है तुम्हारा, और आगे? रुद्र बीच में बोल पड़ा। विनय, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। रुद्र, तुम्हें काजल से प्यार हो गया है, अब इजहार कर देना अपने प्यार का। बता दे काजल को अपने दिल की बात और अपने सपनों के बारे में भी। देर मत कर रुद्र, और खुद को तकलीफ भी मत दे। और अब तो काजल, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ दिखता है, उसे भी बहुत तकलीफ होगी। प्यार का इजहार कर दूं, कह दूं अपने दिल की बात काजल से, लेकिन फिर आगे विनय? आगे क्या रुद्र? फिर तुम दोनों की शादी, और फिर विनय सुहागरात, और क्या? विनय, मजाक नहीं। सॉरी यार, तेरा मूड सही करने के लिए बोल दिया। अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो। तो अब तुम ही बताओ रुद्र, तुम क्या चाहते हो? काजल के पास रहना विनय। पर क्या रुद्र? मेरा सपना, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। कौन कह रहा है रुद्र कि तुम अपने सपनों को भूल जाओ? तुम काजल से बात करो, देखना वो खुश होगी और तुम्हारा साथ देगी। विनय चल। अरे कहाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, पर तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। विनय, बातें बाद में, चल काजल के मामा के यहाँ चलते हैं। रुद्र, तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? और हम वहाँ चले भी गए तो सब पूछेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? देखा जाएगा विनय, जो होगा। कहकर रुद्र कॉलेज से विनय के साथ जैसे ही बाहर निकला, उसके फ़ोन की घंटी बजती है। रुद्र फ़ोन रिसीव करता है। रुद्र के पापा का कॉल था। हेलो जी पापा। बेटा रुद्र, आज ही हमें लखनऊ काम से जाना है, तो तुम भी हमारे साथ चलो। जी पापा। रुद्र ने फ़ोन रख दिया और उसका चेहरा उतर गया। रुद्र का उतरा हुआ चेहरा देख विनय बोला, अब क्या हुआ रुद्र, इतना उदास क्यों हो गया तू? विनय, पापा के साथ मैं लखनऊ जा रहा हूँ। विनय जोर से हंस पड़ता है तो रुद्र गुस्से भरी नज़रों से विनय को देखता है। विनय कहता है, अच्छा ठीक है, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ लखनऊ। फिर वहाँ से आकर चलते हैं काजल के मामा के घर पर।